प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय. वेलकम टू फिल द फॉर्म यूट्यूब चैनल एंड यूजीसी नेट पेपर 2 संस्कृत फ्री क्लासेस यूनिट 8 संस्कृत साहित्य का विशिष्ट अध्ययन. क्लास नंबर हमारा 83 और क्लास का टाइम हमारा डेली 6 PM बाय नीतू चौधरी. और ये हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और वहां पे जाओगे और फॉलो अप करोगे तो डेली के डेली जितने भी क्लास होते हैं और उसकी लिंक और कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी और आपको कुछ भी प्रोवाइड करवाना होगा और आपको कुछ भी पूछना होगा तो आप वहां पे आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट रह सकते हो. तो प्लीज जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि हमारे 3 ग्रुप ऐसे बन चुके हैं. व्हाट्सएप पर है, टेलीग्राम पर चैनल भी है एंड प्राइवेट ग्रुप भी है और उसके नाम भी आप यहाँ पे देख सकते हो. और ये फिलअप फॉर्म की एप्लीकेशन है जिसमें फ्री नोट्स, लाइव क्लासेस, 5000 प्लस MCQ प्लस PYQ एंड फ्री बुक्स आपको वहां पे रीड आउट करने के लिए मिल जाएंगी. और ये नेट फ्री क्लासेस का टाइमिंग है जो कि 9 AM को जीके की क्लास, 11 AM को पेपर फर्स्ट के लिए, 2 PM को पेपर फर्स्ट के MCQ, 6 PM को पेपर 2 संस्कृत एंड 7 PM को शॉर्ट वीडियो एंड नोट्स भी मिल जाएगा और 9 PM को DI मैथ्स रीजनिंग इसकी भी क्लास आपको मिल जाएंगी. हाउ टू डाउनलोड नोट्स कैसे डाउनलोड करें तो www.ugcnet.com यहाँ पे हमारी वेबसाइट है, उस पर आपको डेली के डेली जितने भी क्लास होते हैं उसकी PDF मिल जाएगी. और ये फिलअप फॉर्म की प्लेलिस्ट है जो कि हमारे यूट्यूब फिलअप फॉर्म यूट्यूब चैनल है उस पर आपको सेकेंड पेपर एंड फर्स्ट पेपर के जितने भी सब्जेक्ट है वो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग से मिल जाएंगी जिसमें आपको 1 से लेकर के अभी तक 82, 83 तक की सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे. और ये हम आपको पता ही है फिलअप फॉर्म गिव अवे बार बार रखता है और अब जो गिव अवे होगा वो 22 मई को होगा और उसमें हमने फ्री स्मार्ट वॉच विनर के लिए रखा है. जो भी विनर होगा उसको स्मार्ट वॉच प्रोवाइड करवाया जाएगा. तो प्लीज आप भी विन करके आओ, ऐसी मेरी आशा है. एक बार सभी स्टूडेंट वी वांट JRF लिख लो, फिर हम आगे देखते हैं. हमारा जो मिशन है, हमारा जो एम है, एक बार लिख लो. ठीक है, ओके. फिर हम आगे देखते हैं. हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है वो यूनिट 1, 2, 3, 4, 9, 10, 7 एंड 8 आज उसकी 8 की लास्ट क्लास है. उसका आज टॉपिक हम देखते हैं. टुडेज टॉपिक छंद के बाद हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद यूनिट 5 हम कंटिन्यू करवाएंगे. छंद परिचय. छंद शब्द मूल रूप से छंदसः अथवा छंदः है. इसके शाब्दिक अर्थ 2 है, आच्छादित कर देने वाला और आनंद देने वाला. लय और ताल से युक्त ध्वनि मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालकर उसे एक विषय में स्थिर कर देती है और मनुष्य उससे प्राप्त आनंद में डूब जाता है. यही कारण है कि लय और ताल वाली रचना छंद कहलाती है. इसका दूसरा नाम वृत्त है. वृत्त का अर्थ है प्रभावशाली रचना. वृत्त भी छंद को इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्थ जाने बिना भी सुनने वाला इसकी स्वर लहरी से प्रभावित हो जाता है. यही कारण है कि सभी वेद छंद रचना में ही संसार में प्रकट हुए थे. सम और विषम पाद. पहला और तीसरा चरण विषम पाद कहलाते हैं और दूसरा तथा चौथा चरण समपाद कहलाता है. जो 4 लाइन वाला होता है उसमें पहला और तीसरा वो विषम पाद और दूसरा और चौथा वो चरण, जो चौथा और दूसरा चरण होता है वो समपाद कहलाता है. सम छंदों में सभी चरणों के मात्राओं या वर्ण बराबर और एक क्रम में होती है और विषम छंदों में विषम चरणों की मात्राओं या वर्णों की संख्या और क्रम भिन्न तथा सम चरणों भी भिन्न होते हैं. उसके बाद है यति. हम किसी पद्य को गाते हुए जिस स्थान पर रुकते हैं उसे यति या विराम कहते हैं. प्रायः
प्रत्येक छंद के पाद के अंत में तो यति होती ही है, बीच बीच में भी उसका स्थान निश्चित होता है। प्रत्येक छंद की यति भिन्न भिन्न मात्राओं या वर्णों के बाद प्राप्त होती। यति किससे बोलते हैं? तो ये श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब रुके हम, तो ये हो गई यति, ये इसे बोलते हैं यति। और बीच में रुकते हैं, ये भी यति कहते हैं। और बाद में जब लाइन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब हम बोलते हैं वो भी यति कहलाती है, विराम कहलाता है। उसके बाद है छंद के भेद। छंद मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला है मात्रिक और दूसरा है वर्णिक। पहला है मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों में मात्राओं की गिनती की जाती है। संस्कृत में अधिकतर वर्णिक छंदों का ही ज्ञान कराया जाता है। आर्या यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश, द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सार्या। आर्य छंद संस्कृत पद्य का एक मात्रिक छंद है। जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं हो, वह आर्य छंद कहलाता है। या आर्य छंद किसे कहते हैं? तो जो आर्य छंद है उसको मात्रिक छंद भी कहते हैं। और प्रथम और तृतीय में 12-12 मात्राएं, द्वितीय में 18 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं, वह आर्य छंद कहलाता है। उदाहरण हम देखते हैं, नियतिकृत नियम रहिता राधेय कम नियमन परतंत्राम नवरस रुचिरा निर्मित माद दति भारती कवेर जयति। प्रस्तुत उदाहरण में प्रथम और तृतीय चरण में 12 मात्राएं हैं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं और चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होने के कारण आर्य छंद है। उसके बाद है वर्णिक छंद। वर्णिक छंदों में वर्णों की संख्या निश्चित होती है और इसमें लघु और दीर्घ का क्रम भी निश्चित होता है, जबकि मात्रिक छंदों में इस क्रम का होना अनिवार्य नहीं है। मात्रा ह्रस्व स्वर जैसे अ की एक मात्रा और दीर्घ की 2 मात्राएं मानी जाती है। यदि ह्रस्व स्वर के बाद संयुक्त वर्ण अनुस्वार अथवा विसर्ग हो तब ह्रस्व स्वर की 2 मात्राएं मानी जाती है। पद का अंतिम ह्रस्व स्वर आवश्यकता पड़ने पर गुरु मान लिया जाता है। ह्रस्व मात्रा का चिन्ह ये होता है, जो खड़ी लाइन है वो ह्रस्व मात्रा का चिन्ह है, यह है। और दीर्घ मात्रा का चिन्ह ड जैसा है। जैसे सत्याग्रह शब्द में कितनी मात्राएं हैं, इसे हम इस प्रकार समझेंगे। सत्याग्रह यानी 6। इस प्रकार हमें पता चल जाएगा कि इस शब्द में 6 मात्राएं हैं। स्वरहीन व्यंजनों की पृथक मात्रा नहीं गिनी जाती। वर्ण या अक्षर ह्रस्व मात्रा वाला वर्ण लघु और दीर्घ मात्रा वाला वर्ण गुरु कहलाता है। यहाँ भी सत्याग्रह वाला नियम समझ लेना चाहिए। चरण अथवा पाद, पाद का अर्थ है चतुर्थांश और चरण उसका पर्यायवाची है। उसके छंद के प्रायः 4 चरण या पाद होते हैं। वर्णिक छंद, वर्णिक छंदों में वर्ण गणों के हिसाब से रखे जाते हैं। तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। 3 वर्ण होते हैं उसको गण कहते हैं। इन गणों के नाम यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण। अकेले लघु को ल और गुरु को घ कहते हैं। किस गण में लघु गुरु का क्या क्रम है यह जानने के लिए सूत्र है। सूत्र यमाता राजम्बान सलगा। यगण यानी यमाता, मगण यानी मातारा और तगण तो ताराज और रगण तो राजबा और जगण तो जाबान और भगण तो बानस, नगण तो नसल और सगण तो सलगा। तो आदि लघु, सर्वगुरु
अंत लघु, लघु, मध्य गुरु, आदि गुरु, सर्व लघु और अंत गुरु, ये उसके चिन्ह और उसको क्या बोलते हैं वो यहाँ पे बताया है। उसके बाद है मात्राओं में जो अकेली मात्रा है उसे उसके आधार पर इन्हें आदि लघु या आदि गुरु कहा गया है। जिसमें सब गुरु है वह मगन सर्व गुरु कहलाया और सभी लघु होने के कारण नगण सर्व लघु कहलाया। महत्वपूर्ण वर्णिक छंदों का परिचय, हम अब देखते हैं वर्णिक छंदों का परिचय। तो उसमें पहला है अनुष्टुप। इस छंद को श्लोक भी कहते हैं। इसके अनेक भेद हैं, परंतु जिसका अधिकतर व्यवहार हो रहा है उसका लक्षण इस प्रकार से है। लक्षण हम देखते हैं। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्रम लघु पश्चिमम द्विचतु पादयो हस्व सप्तम दीर्घ मन्नयो। यह छंद अर्ध संवृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। पहले 4 वर्ण किसी भी मात्रा के हो सकते हैं। छठा वर्ण गुरु और 5वां लघु होता है। सम चरणों में 7वां वर्ण ह्रस्व और विषम चरण में गुरु होता है। उदाहरण देखते हैं हम। तो लोकानुग्रह कर्तार प्रवंद्यते नरेश्वरा लोकाना संशया चैव क्षयम यन्ति न संशयम, यानी पंचतंत्र का ये उदाहरण है। गीता, रामायण, महाभारत आदि में इसी छंद का बाहुल्य होता है। अनुष्टुप छंद का जो है वो गीता, रामायण, महाभारत आदि में छंद के रूप में होता है। उसके बाद है इंद्रव्रजा। इंद्रव्रजा छंद के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इसका लक्षण इस प्रकार से है। लक्षण स्यांदिंद्रव्रजा यदि तो जगौगह। इसका अर्थ है कि इंद्रव्रजा के प्रत्येक चरण में 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु के क्रम से वर्ण रखे जाते हैं। इसका स्वरूप इस प्रकार है। तगण, तगण, जगण, 2 गुरु। तो देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद संप्रेष्य परिग्रहितु जातोस्मि सगो विशदंतुरात्मा चिरस्य संक्षेपमी पार्थवित्वा। यहाँ प्रत्येक पंक्ति में प्रथम पंक्ति वाले ही वर्णों का क्रम है, अतः यहाँ इंद्रव्रजा छंद है। उसके बाद है उपेंद्रव्रजा। इस छंद में भी प्रत्येक चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं। लक्षण इस प्रकार से है। लक्षण उपेंद्रव्रजा जत जातस्तयो तो गौ। इसका अर्थ यह है कि उपेंद्रव्रजा के प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण और 2 गुरु वर्णों के क्रम से वर्ण होते हैं। इसका स्वरूप इस प्रकार से है। तो जगण, तगण, जगण और 2 गुरु। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वा मम देव देव। ये हो गया जो उपेंद्रव्रजा का उदाहरण। उसमें विशेष जो है वो अंतिम व लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। जो अंतिम जो है त्वमेव, त्वमेव, त्वमेव और देव, जो अंतिम व है वो लघु होने के होते हुए भी गुरु माना जाता है। ठीक है। उसके बाद है वसंतलिका। यह 14 वर्णों का छंद है। तगण, बगण, जगण और 2 गुरुओं के क्रम से इसका प्रत्येक चरण बनता है। लक्षण उक्ता वसंतलिका तबजा जगौगह। उदाहरण हे हेमकार पर दुख विचार मूढ़ किमा मुहुक्षिपसि 12 शतानि बाहो संदीप्यते मयि तु सुप्रगृणति रेको लाभः परम तव मुखे खलु भस्मपात। उसके बाद है उपजाति। जिस छंद में कोई चरण इंद्रव्रजा का हो और कोई उपेंद्रव्रजा का हो उसे उपजाति छंद कहते हैं। लक्षण अंतरारो दीर्घ लक्षण मार्जौ पादौ यदियावुपजातस्यस्ता
इत्य किलान्या स्वपि मिश्रितासु वदन्ति जातिशीदमेव नाम। अर्थात इंद्रवर्जा और उपेंद्रवर्जा अथवा अन्य प्रकार के छंद जब मिलकर एक रूप ग्रहण कर लेते हैं तो उसे उपजाति कहते हैं। उदाहरण है अस्तुतस्यादिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नागादिराजः पूर्वात् परौ तयो निधि वागाः स्थिति पृथ्वी इव मानदंड, जो कि कुमार संभवम में है। उसके बाद है वंशस्थ। इस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण, तगण, जगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। लक्षण है जातौ तु वंशस्थ मुदीरित जरौ। उसका उदाहरण देखते हैं न तस्य कार्यकरणं च विद्यते न तस्मादिकश्च दृश्यते परायस्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्वेता श्वेतरा के जो उपनिषद है उसमें आता है। उसके बाद है द्रुत विलंबितम। इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं जिसका लक्षण और स्वरूप निम्नलिखित है। लक्षण देखते हैं हम। द्रुत विलंबित तमाह नरौ बरौ, अर्थात द्रुत विलंबित छंद के प्रत्येक चरण में नगण, भगण, भगण और रगण के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। विपदी धैर्यमथानुदये क्षमा सदसि वाक्यटुतया युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचित व्यसनम श्रुतो प्रकृति सिद्धिमिदं ही महात्मानम, जो कि निधि शतकम में है। उसके बाद है शालिनी। शालिनी एक संस्कृत छंद है। इसमें 11 वर्ण होते हैं मा ता ता गा गा। शालिनी छंद मगण, 2 तगण और 2 गुरु यानी एसएस के योग से बनता है। इस प्रकार इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। चौथे और 11वें वर्ण पर यति होती है, यानी चौथा और 11 जब वर्ण होता है तब रुकना होता है। उसका लक्षण है माताओ गाओ चिच्छालिनी वेदलोके। उसके बाद है मालिनी। मालिनी 15 वर्णों का छंद है जिसका लक्षण इस प्रकार से है। लक्षण ननमय युतेयम मालिनी भोगिनी लोकेह। इसका अर्थ है कि मालिनी छंद में प्रत्येक चरण में नगण, नगण, मगण और 2 यगणों के क्रम से 15 वर्ण होते हैं और इसमें यति 8वें और 7वें वर्ण के बाद होती है। 8वां और 7वां वर्ण होता है, उसके बाद रुकना होता है। वयमिव परितृष्टा वकल्लैस्य दुकुल्ले सम इह त्वरितोषो निर्विशेतो विशेषः स तो भवित दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि तु परितृष्टे को अर्थवान को दरिद्र, जो कि वैराग्य शतकम में है। उसके बाद है शिखरिणी। शिखरिणी छंद के प्रत्येक पाद में 70 वर्ण होते हैं और पहले 6 तथा फिर 11 वर्णों के बाद यति होती है। पहला 6 और फिर उसके बाद 11 वर्ण पे यति होती है, यानी रुकना होता है, जिसमें यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और लघु तथा गुरु के क्रम से प्रत्येक चरण में वर्ण रखे जाते हैं और 6 तथा 11 वर्ण के बाद यति होती है, उसे शिखरिणी छंद कहते हैं। इसका लक्षण हम देखते हैं। रसे रुद्रे छिन्ना यमन समला ग शिखरिणी। उदाहरण यदा किंचिदग्न्यो यहम दीपम इदम मध्याह्नं समभवम तदा सर्वज्ञोस्मित तभव वलित मम मन यदा किंचित किंचिद बुध जन सका सादधिकत तदा मूर्खस्मिति ज्वरः इवं मदो में व्यापकत, जो कि निधि शतकम में है। उसके बाद है मंदाक्रांता। मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में मगण, बगण, नगण, तगण, तगण और 2 गुरु
वर्ण पर यति होती है। यदि बात इस लक्षण में कही गई है तो लक्षण मंदाक्रांता बुद्धिर सनर्गमय बनो तो ग युग्म यानी ग के 2 युग्म यानी दो गुरु। उसके बाद है क्योंकि अंबुदी यानी सागर 4 है, रस 6 है और नग पर्वत 7 है, अतः इस क्रम से यति होगी और मगण भगण नगण तगण तगण और 2 गुरु वर्ण होंगे। उदाहरण यदा तद्दा विषमपतित साधुवा गहितवा कालापेक्षी हृदय निहितम बुद्धिमान कर्म कुर्यात किम गांडीव स्फुरम दुरम धरम स्फालनम क्रूरपाणी नसिल्ली लालाट विखलन मेखली सव्यसाची। उसके बाद है हरिणी। लक्षण नस्मर लाग षष्ठे देह हरिणी मता। जिस छंद में नगण सगण भगण रगण सगण और लघु तथा गुरु होते हो और चतुर्थ षष्टम सप्तम वर्ण में यति, चौथा छठा और 7वें वर्ण में यति होती है और कुल 17 मात्राएं होती है, उसे हरिणी छंद कहते हैं। उदाहरण है कुमिकुलम चितम लालाकिन्न विगहन्ति जुगुप्सितम निरूपम रस प्रीत्या खादन्नरा स्थिनी रामिष्यत। उसके बाद है 13 जो शार्दुल विकृतम। शार्दुल विकृतम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण निम्नलिखित क्रम से होते हैं, सूर्य 12 और अश्व 7 पर जिसमें यति होती है और जहां वर्ण मगण सगण जगण सगण तगण तगण और 1 गुरु के क्रम से रखे जाते हैं वह शार्दुल विकृत छंद होता है। लक्षण सूर्यश्चर्यदि म सजो सतगणः शार्दुल विकृतम। उदाहरण रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम क्षुयताम अंबोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वे तु नैतादशः केचिद वृष्टि विराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचिद वृथा ययं पश्यन्ति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि विनम च, जो कि निधि शतकम में है। इस प्रकार यहाँ 3 मात्रिक और 12 वर्णिक महत्वपूर्ण छंदों का परिचय दिया गया है। उसके बाद है स्त्रब्धरा। यह प्रकृति जाति का वर्णिक सम छंद होता है। इसमें प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं जो कि क्रमशः मगण रगण भगण नगण व 3 यगण के रूप में लिखे जाते हैं। उसके बाद है इसमें यति क्रमशः 7 वर्णों पर होती है। लक्षण है मब्रयाना त्रणेया त्रयेण त्रयमुनि यतियुता स्त्रग्धरा कीर्तितेयम या सृष्टि सृष्टरादा वहति विधिहुत या हवैया च होत्री ये द्वे कालम विदतः श्रुति विषय गुणाः या स्थित्या व्याप्त विश्व यमाहु सर्व बीज प्रकृति रीति यया प्राणिन प्राणवन्तः प्रत्यक्षामि प्रसन्न स्तनु बिरतु रस्ता बिरष्टामि बिरिशः। ये हो गए हमारे छंद, इतने थे हमने आज कवर कर लिए, जो कि 14 जो है वो उसके 2 प्रकार है। पहले तो छंद के उसमें पहले का वर्णिक जो छंद है उसके जो 14 प्रकार है, उसके बाद जो मात्रिक है उसका एक ही है जो आर्या है। ठीक है, ये हो गया हमारा छंद। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो व्याकरण एवं भाषा विज्ञान, जो कि हमारी 5वीं इकाई है उस पर होगी। 5वीं और 6ठी इकाई ही हमारी बाकी है, तो हम जल्दी जल्दी हमारा सिलेबस कवर करवा लेंगे। उसके बाद हम जो है यूनिट वाइज हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और होमवर्क आपको फीडबैक ही देना है, और वी वांट योर फीडबैक। और जो वीडियो है उसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहां पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हैं। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय ऑल स्टूडेंट्स।